We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खामनेई को सिर्फ बाहर से नहीं, घर के अंदर से भी चुनौती मिल रही है। क्या खामनेई युग का अंत होने वाला है? अगर खामनेई का अंत हो गया तो उसके बाद कौन? क्या होगा ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट में? पूरी दुनिया में इन्हीं सवालों पर चर्चा हो रही है। इस जंग पर टिकी है मिडिल ईस्ट की किस्मत। दो मुल्कों के बीच ये अस्तित्व की लड़ाई है। इस जंग के जरिए नया शक्ति संतुलन तय होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का है। क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? घर में खामनेई के कितने दुश्मन? सवालों के बीच मिडिल ईस्ट में जंग का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। इस बार इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी ईरान पर भारी पड़ रही है। ईरान के तबरीज में इजराइल के हमले की तस्वीर है। आसमान में इजराइल की बादशाहत साफ नजर आ रही है। इजराइल का मकसद खामनेई का खात्मा है, लेकिन ईरान की तरफ से मिसाइलों के जरिए इजराइल को जवाब दिया जा रहा है। सवाल है कि ईरान की मिसाइलें खामनेई की सत्ता को कब तक बचा पाएंगी। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल के 4 शहर तेल अवीव, बिरशोबा, रमतगढ़ और होलोन पर 30 मिसाइलें दागी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकामयाब रहा। इजरायली स्टॉक एक्सचेंज को ईरान के हमले में नुकसान पहुंचा है। अमेरिका की तरफ से भी ईरान को चेतावनी दी जा रही है। ये तो तय है कि ईरान में इस जंग से ऐतिहासिक तबाही होगी। इजराइल इस जंग के लिए खामनेई को जिम्मेदार ठहरा रहा है। खामनेई के खिलाफ घर के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। खामनेई के भतीजे ने की ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात। इस जंग की वजह से ईरान में समाज में बंटवारा साफ नजर आ रहा है। खामनेई के परिवार के कुछ सदस्य उन्हें इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फ्रांस में रह रहे खामनेई के निर्वासित भतीजे महमूद मोर्दखानी ईरान में सत्ता परिवर्तन की वकालत कर चुके हैं। ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रेजा पहलवी ने भी ईरान में बदलाव का समर्थन किया है। रेजा पहलवी का कहना है कि खामनेई ने हालात पर से नियंत्रण खो दिया है। इजराइल नसरल्ला और हानिया की तरह खामनेई का खात्मा करना चाहता है। ईरान में हर जरूरी मुद्दे या दुनिया के लिए ईरान की नीतियों और तरीकों पर आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर यानी खामनेई ही लेते हैं। सवाल है कि अगर इजराइल अपने मिशन में कामयाब हो गया तो क्या होगा? खामनेई के बाद इजराइल में कौन होगा? खामनेई की मौत के बाद नए नेता का चुनाव आसान नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खामनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। ईरानी असेंबली और एक्सपर्ट्स ने भी सीक्रेट मीटिंग में इस पर मोहर लगा दी है। इस जंग से जुड़े सवाल फिलहाल धुएं और आग के गुबार में गुम हैं। जब ये धुआं छटेगा तब सारे सवालों का जवाब मिल पाएगा। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।